पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य में केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। लंबे वक्त से इस बिल का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब यह साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अब केंद्र के निर्देशों के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का नया रिकॉर्ड तैयार करेगी और नई नियमावली को लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी वक्फ बोर्ड, जिला प्रशासन और उससे संबंधित विभाग संशोधन कानून के प्रावधानों को तुरंत लागू करेंगे और सरकार के पास जो ताजा आंकड़े हैं वो पहुंचाए जाएंगे। आखिर क्या कुछ इस निर्देश में राज्य सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में कहा गया है, आपको बताते हैं। दरअसल वक्फ संपत्तियों को नया डिजिटाइज रजिस्टर कर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जमीन हो, दुकान हो, मकान और अन्य वक्फ संपत्तियों के सही मालिकाना दस्तावेज जो हैं वो भी अपडेट किए जाएंगे। विवादित संपत्तियों की पहचान करनी होगी, उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है वो अब केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन कानून के तहत की जाएगी। सरकार की तरफ से यह भी निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है कि सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्र की जो वक्फ संपत्तियां हैं उसकी रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर तैयार कर लें और राज्य सरकार को सौंप दें। इससे पहले बंगाल में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई विवाद दरअसल सामने आए थे, जिन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अब नए नियमों के तहत तय करने का फैसला किया गया है। दरअसल सवाल यह है कि अभी तक ममता बनर्जी इसे लेकर विरोध कर रही थी, उसकी आखिर क्या कुछ वजह है वो आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरू से ही सवाल उठाए थे। उनका मुख्य तर्क यह था कि ये जो बिल है ये राज्यों के अधिकारों में दखल देता है। ममता ने कई बार यह कहा था कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के नाम पर राज्य के प्रशासनिक अधिकारों को कम कर रही है और संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है और वो किसी भी हालत में बंगाल के अंदर इस बिल को लागू नहीं होने देंगी। वहीं उन्होंने जो कुछ आरोप लगाए थे उस दौरान उसमें बिल के जरिए केंद्रीय संपत्तियों पर नियंत्रण करने का आरोप उन्होंने केंद्र पर लगाया था। इसके साथ ही राज्य की एजेंसियों को दरकिनार कर केंद्र सीधे वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि इससे राज्य के जो अल्पसंख्यक हैं उनमें भ्रम फैल जाएगा, प्रशासनिक टकराव बढ़ेगा। वहीं इन्हीं बयानों की वजह से टीएमसी सरकार ने लंबे वक्त तक यानी तकरीबन 8 महीने तक इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया और इसी वजह से कई फाइलें लगातार लटकी रही। वहीं ममता सरकार ने लगातार इसका जो विरोध किया था, ममता बनर्जी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही थी, उसमें जब यह बिल संसद में लाया गया था कानून बनाने के लिए, तब ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध दर्ज करवाया था। उन्होंने कोलकाता और असेंबली में कई मंचों से बिल पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों से उस दौरान बैठकें कर उनसे सजेशंस लिए थे और उसी के आधार पर सवाल उठाए थे। बिल के खिलाफ राज्य कैबिनेट में भी चर्चा जो है उस दौरान ममता बनर्जी ने करवाई थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और कानून पर फिर से विचार करने की मांग की थी। विधानसभा में भी इस बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई थी और यह कहा था कि यह राज्यों पर थोपने वाला कानून है। इसके अलावा कुछ मौकों पर टीएमसी के सांसदों ने संसद में भी इस बिल पर अपना कड़ा विरोध जताया था और यह कहा था कि यह बिल वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से छीन लेगा। लेकिन सवाल है कि जो ममता बनर्जी अभी तक इस बिल का विरोध कर रही थी वो आखिर मान क्यों गई। कई हफ्तों की चर्चा और केंद्र के साथ बातचीत और कानूनी सलाह के बाद राज्य सरकार पश्चिम बंगाल ने इस कानून को लागू करने का फैसला किया है। इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है उसमें केंद्र सरकार के कानून को लागू न करने पर भविष्य में कानूनी दिक्कतें आने की एक वजह बताई जा रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी मानी है तो उसके पीछे एक वजह है वक्फ संपत्तियों पर लगातार बढ़ रहे विवाद, कब्जे, गलत रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के कई मामले जो हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में सामने आए और वो सुलझाने में दिक्कतें पेश आई। इसके अलावा एक वजह मुस्लिम संगठनों के कुछ वर्गों ने भी साफ रिकॉर्ड की मांग को लेकर जो सवाल उठाए थे उससे भी जुड़े हुए हैं, ताकि जो जमीनों की हेराफेरी वक्फ बोर्ड के अंदर होती है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लगातार हो रहे तनाव को कम करने का भी एक कारण ममता बनर्जी का इसके पीछे माना जा रहा है और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर ना पड़े इसे लेकर भी ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है, ये एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि वक्फ संशोधन कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था उसमें आखिर किस तरीके के बदलाव पुराने वक्फ कानून के तहत किए गए थे। दरअसल इसमें पूरी जो संपत्तियां हैं उनका डिजिटाइजेशन किया गया था। अब सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज होगी।
जमीन कहां पर है, किसके नाम से दर्ज है, किसे किराए पर दी गई है, कितना किराया मिलता है और इसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, इस तमाम जानकारियों के जरिए उसे रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो विवादित संपत्तियां हैं उस पर रोक लगाना भी एक वजह है। अगर कोई जमीन विवाद में है तो वक्फ बोर्ड अब अपने स्तर पर उसकी सुरक्षा कर सकेगा और अदालतों में तेजी से केस दायर किए जा सकेंगे। अवैध कब्जों पर इस कानून के जरिए सख्ती की बात कही गई है। संशोधन कानून में यह साफ है कि वक्फ जमीन पर कब्जा करने वालों को जल्दी बेदखल किया जा सकेगा। वहीं वक्फ बोर्ड की जवाबदेही भी बढ़ेगी। बोर्ड के सदस्यों पर नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त रिकॉर्ड साल में एक बार पब्लिक डोमेन में भी रखने अनिवार्य किए गए हैं। एक जो बदलाव है वो है राज्य और केंद्र दोनों की संयुक्त भूमिका का। पहले कई मामलों में केवल राज्य की भूमिका थी, अब केंद्र भी अब इस तरीके के मामलों में निगरानी यहां पर कर सकेगा। तो ये वो तमाम बदलाव थे जिसको लेकर लगातार विरोध ममता बनर्जी करती रही। 8 महीने का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू कर दिया गया है। आपका क्या कुछ मानना है, आखिर ममता बनर्जी क्यों वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू कर रही हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।